वेलकम आवर चैनल कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज हम डिस्कशन करेंगे फैक्ट अबाउट डेंगू फीवर। जो डेंगू फीवर होता है वो किस तरीके से स्प्रेड होता है और किस मॉस्किटो के बाइट करने से ये फैलता है और किस तरीके से हम जो भी मच्छर जो भी मॉस्किटो बाइट करता है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके बारे में आज हम डीपली डिस्कशन करेंगे। ये शॉर्ट क्लासेस रहेगी, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डेंगू फीवर फैलता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। फैक्ट अबाउट डेंगू फीवर। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंगू मॉस्किटो की। जो भी मॉस्किटो बाइट करता है उसका क्या नाम है। ये देखिए, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है डेंगू फैलता है जिस मॉस्किटो से, वो क्या नाम है इसका, एडिज एजिप्टी। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये जो मॉस्किटो होता है ये क्या होता है, गहरे काले रंग का होता है। इसको ये देखो, ये मतलब एकदम डार्क ब्लैक कलर का है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इसके जो भी और आइडेंटिफाई करोगे तो इसके पैरों पे क्या होता है, सफ़ेद धब्बे होते हैं। जो भी इसके पैर रहते हैं, पैर पे क्या होता है, ये देखो, ये जो वाइट वाइट सा है, ये देखो, ये सफ़ेद धब्बे दिख रहे हैं पैर पे। ये आइडेंटिफाई आप इस तरीके से कर सकते हैं। और भी इसकी कई पहचान होती हैं। इसका जो भी लेंथ वगैरह होती है तो इसकी 4 to 7 mm लेंथ रहती है। ये जो डेंगू मॉस्किटो है एडिज एजिप्टी, जैसे इसका नाम भी पूछ लिया जाता है कहीं एग्जाम में कि मतलब डेंगू फीवर है वो किस मच्छर के काटने से होता है, तो एडिज एजिप्टी होता है, फीमेल मॉस्किटो होता है। और ये मोस्टली क्या होता है कि दिन में वाइट करता है, ठीक है। 4 to 7 mm इसका लेंथ होता है। और ये जो मतलब उड़ सकता है तो वो कितना, 400 मीटर तक इसका वो रहता है उड़ने की क्षमता, यहाँ तक ये उड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये जो मॉस्किटो वाइट करता है तो किस तरीके का साइन छोड़ता है, जो भी उसका साइन रहता है। तो ये देखिए, जो स्किन पे ये वाइट किया है उसके बाद स्किन पे इस तरीके का रेसिस हो जाता है, ठीक है। ये जो दाग है ये क्या है, एडिज एजिप्टी मॉस्किटो के वाइट करने से हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है। और भी आगे है, ये देखिए, ये सब क्या है, ये मॉस्किटो के वाइट करने से हुआ है, ठीक है। ये एडिज एजिप्टी मॉस्किटो के वाइट करने से ये जो रेसिस हुआ है, ये दाग हुआ है। तो ये एक आइडेंटिफाई करने का तरीका, इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये हैंड पे जो वाइट किया है एडिज, ये भी एक क्या है, ये साइन है कि मतलब वो हो सकता है कि आपको एडिज एजिप्टी मॉस्किटो ने वाइट किया हो, तो ये उसका साइन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये देखिए, ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है एडिज एजिप्टी, ठीक है। ये एडिज एजिप्टी मॉस्किटो है। और उसके बाद क्या है कि ये देखिए, ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन है। ये जो बात करते हैं, ये देखिए बिल्कुल हेल्दी पर्सन है। और उसके बाद क्या हुआ है कि मॉस्किटो ने वाइट किया, वाइट करने के बाद क्या है कि स्किन पर रेड रेड रेसिस हो जाता है। ये देखो, ये रेड रेड रेसिस हुआ है। ये क्या हुआ कि मतलब डिजीज, इसको डेंगू वायरस मतलब डेंगू फीवर हो गया है इसको, है ना। तो ये स्किन पर रेड रेड रेसिस हो गया है। ये किसके काटने से हुआ है, तो एडिज एजिप्टी मॉस्किटो के वाइट करने से हुआ है। नेक्स्ट आगे डिस्कशन करते हैं, इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है, ठीक है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डेंगू फीवर आफ्टर द मॉस्किटो बाइट इज यूजुअली 4 to 7 days। मतलब जो भी इसका साइन सिम्टम्स दिखता है, जैसे डेंगू मॉस्किटो मतलब एडिज एजिप्टी मॉस्किटो ने अगर वाइट कर लिया है तो उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि मतलब इतने टाइम में वो अपना साइन सिम्टम्स शो करेगा। तो उसका एक नॉर्मल टाइम पीरियड होता है। तो वो डेंगू फीवर का क्या है, 4 to 7 days है, ठीक है। 4 to 7 days, दीज आर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डेंगू फीवर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि कहीं पूछ लिया जाता है एग्जाम वगैरह में कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डेंगू फीवर, तो इसका 4 to 7 days, कहीं कहीं पे 4 to 10 days भी रहता है। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि मतलब जितने टाइम में वो अपना साइन सिम्टम्स शो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद डेंगू सिम्टम्स, जैसे जो भी डेंगू फीवर है जो डिजीज हुआ है, पहली बात तो ये क्या है, बैक्टीरियल या वायरल डिजीज है। तो ये हमारा जो डेंगू फीवर होता है तो ये वायरल डिजीज है, ठीक है। डेंगू है, ये वायरस है, वायरल डिजीज, आरएनए वायरस होता है। और ये जैसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो डेंगू वायरस जो होता है वो फ्लेविवर्डी फैमिली से बिलोंग करता है। तो डेंगू फीवर के अगर सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये देखिए, आई पेन रहता है, फीवर रहता है। फीवर के बाद और भी मसल्स पेन,
इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार जिसको बोलते हैं, तो वो भी यही डेंगू फीवर होता है। ठीक है, मसल्स पेन रहता है, हेडेक मतलब दर्द वगैरह रहेगा, शरीर में काफ़ी दर्द रहेगा, मसल्स पेन रहेगा। और उसके बाद क्या है, बोन पेन, अभी जो हमने बताया था आपको कि मतलब ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार जो रहता है वो डेंगू फीवर ही होता है। ठीक है, ब्रेक बोन मतलब बोन में, हड्डियों में भी दर्द रहता है काफ़ी। उसके बाद नोजिया वोमिटिंग मतलब जी मिचलाना। ठीक है, नोजिया मतलब जी मिचलाना, एकदम जी मिचलाता है। और वोमिटिंग मतलब वोमिट टाइप का आएगा, वोमिट होगा। तो ये भी साइन सिम्टम्स हैं किसका, डेंगू फीवर का। नेक्स्ट उसके बाद जॉइंट्स पेन। ठीक है, जॉइंट्स पेन और ये सब क्या है कि ये साइन है डेंगू फीवर का। जॉइंट्स पेन हमारा हो गया, रेसिस वगैरह जो स्किन पर रेसिस होता है, तो ये भी एक साइन है किसका, डेंगू फीवर का। तो ये शॉर्ट क्लासेस है, उस माध्यम से मैं आपको बताना, ये एक एवरेज आइडिया मतलब पर ईयर जो हमारे इंडिया में जो भी डेंगू स्प्रेड होता है उससे कितनी मतलब मौत होती है, कितने लोग संक्रमित होते हैं, तो वो भी एक एवरेज डाटा जो कलेक्ट किया गया है। तो 2019 में जो भी संक्रमित हुए थे उनका डाटा ये है, 1,57,315 पेशेंट जो थे वो डेंगू फीवर से संक्रमित हुए थे। और उसमें जो भी डेथ रेट था वो 166 था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2020 में जो भी स्प्रेड रेट था वो कितना था, 44,585 पेशेंट डेंगू फीवर से ग्रसित हुए थे, उसमें 56 डेथ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं हम 2021 का, तो उसमें 1,93,245 लोग संक्रमित हुए थे और 346 लोगों की डेथ हुई थी डेंगू फीवर से। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा जागरूकता इसको है कि मतलब हमको स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है ना, जहाँ पे मतलब स्वच्छ वो रहेगा तो वहाँ कम से कम बीमारियाँ फैलेंगी। तो ये जो डाटा कलेक्ट किया है 2022, 2023, 2024 अप्रैल तक का, तो ये मोस्टली ये डेंगू का है। अब हमने कोशिश किया बताने का क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें हम डायग्नोसिस बताएंगे कि किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा टेस्ट होता है और क्या उसका मेथड होता है, तो उसके बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट। थैंक यू।